नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी ट्रिक जो सब धुआं धुआं कर देगी। बिल्कुल मेरे भाई, पहले आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, सवाल तो ये सीजीएल लेवल का है, लेकिन ये रेलवे में भी आ सकता है, जीडी में भी आ सकता है। अगर आप सवाल पढ़ पा रहे हो तो ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि एक जो उत्पादन करता है, जो सामानों को बना रहा है, उसको ऑलरेडी पता है, अनुमान है, अंदाजा है कि जब इंस्पेक्शन होगा तो उसकी 12% वस्तुओं का क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगा। उसने 7.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर ले लिया है, और जो भी पैसा वो ले रहा है, मतलब इन 22,000 वस्तुओं में से देखिए, जो खराब हो गई 12% तो खराब हो गई, जो बची हैं उनको 7.5 रुपए से बेचने के बावजूद वो क्या कहता है कि मेरा 20% इसमें प्रॉफिट भी हो गया। मतलब जो वस्तुएं रिजेक्ट हुई थी उनका भी पैसा उसने कमा लिया, और ओवरऑल सौदे पे कितना कमा लिया, 20%। अब आपसे पूछा कि एक वस्तु की कीमत क्या होगी। अब देखिए, दुनिया क्या कर रही है, आप नेट पे सर्च करके देखिएगा। ये जितने आपके डाउट बताने वाले नट क्रैकर टाइप के एप्लीकेशन हैं, और जितने टीचर कहते हैं कि मैं इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, सबके एक बार सॉल्यूशन देख लें, फिर एक बार विशाल शुक्ला के सॉल्यूशन देख लें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किसके साथ आपको चलना होगा। देखिए, दुनिया ने क्या किया, मैं पहले वो बता देता हूं आपको। वो भी दुनिया ने नहीं किया, मैं देखिए वो भी, उसको भी छोटा करके बताता हूं। क्या, देखिए 22,500 वस्तुएं हैं, ध्यान से समझिएगा। कितनी, 22,000 है। चलिए 22,000 वस्तुएं हैं, इन 22,000 का 12% रिजेक्ट हो गई, तो मैं कितना बेचूंगा, ध्यान से समझिएगा। कितना बेचूंगा भाई, 88% बेचूंगा। इन वस्तुओं को मैं किस रेट से बेचूंगा, 7.5 रुपए के हिसाब से। मैं 7.5 को 75/10 लिख सकता हूं। देखिए, ये जो पैसा मैंने कमाया, इसी में मेरा 20% का क्या है, लाभ है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 रुपए की चीज 6 में गई, तो ये कितने हिस्से की वैल्यू है, 6 हिस्से की। एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी, तो नीचे 6 आ गया। हमें कितने हिस्से की वैल्यू निकालनी थी, 5 हिस्से की, तो 5 आ गया। तो देखिए, ये लागत आ गई कितनी वस्तुओं की, 22,500 की। हमें कितनी वस्तुओं की चाहिए, एक की। तो मैं 22,500 से या 22,000 से भाग दे देता हूं। ठीक है, जो भी लिखा हो, 22,000 हो या 22,500 हो, कोई बात नहीं। देखिए, इसको भी लिखने का तरीका है। अगर आप शुरू में 22,000 का 88% निकालते तो वहां डाटा कैलकुलेशन होता, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते कितने का, 7.5 रुपए का, तो कैलकुलेशन होती। उसमें 20% का लाभ है, आप लिखते हैं क्या, 120 हिस्से की वैल्यू ये है। वो तो बहुत बड़ा वर्स्ट कंडीशन था। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं, देखिए इससे फायदा क्या होगा कि ये कैंसिल हो गया। 25 से 4, 25 से 3, क्लियर है। 5 से 2, 2 से 44, अब 3 से 6, 4 से 11, ये 11/2। एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 5.5 रुपए। कितनी आ गई भाई, 5.5। ये भी दुनिया नहीं बता रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दुनिया इसी का एक बड़ा रूप बताती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए मुझे इसका कोई मतलब नहीं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैं बार बार 22,500 कह रहा था, हो सकता है डाटा 22,500, हम कह रहे हैं 27,500, कोई रोल नहीं था इसका। मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूं आपको। क्या, ध्यान से देखिए, 100% वस्तुएं, इनका मैंने निर्माण किया, 12% खराब हो गई, तो मैं बेचूंगा 88% को। किस रेट से बेच रहा हूं, 7.5 रुपए। बहुत गौर से समझिएगा, कितना पैसा कमा लिया मैंने, 660 रुपया। इसी में 20% का लाभ है, तो 5 रुपए की चीज गई 6 में। 6 बता रही 660 को, 1 बताएगी 110, 5 बताएगी 550। अब सोचिए, 100 वस्तुएं 550 में बन गई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य या लागत क्या रहा होगा, 5.5 रुपए। अब बताइए, क्या ये सब करने की जरूरत थी, क्यों कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं। फिर से समझिएगा, 100 वस्तुएं हैं, 12% खराब हो गई, 88 हैं, 7.5 रुपए के हिसाब से मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, 660 रुपए। इसी में 20% का लाभ है, तो 5 रुपए की चीज गई 6 में। 6 बता रही 660 को, 1 बताएगी 110, 5 बताएगी 550। 550 में मैंने 100 वस्तुओं को बना लिया, तो एक वस्तु की कीमत कितनी, 5.5 रुपए। तो सवालों के सटीक स्टेप, सटीक हल के लिए
ज्वाइन करें एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री।